हेलो एवरीवन, अगेन वी आर बैक। सो हिमालय रीजन्स हमारा चल रहा है। ऑलरेडी हमने हिमालयस के हमने मेन डिवीजन्स पढ़ लिए हैं। अब रीजनल डिवीजन्स हम अब हिमालयस हम आज पढ़ने वाले हैं। फोर्थ लेक्चर है। ऑलरेडी 3 लेक्चर हो चुके हैं। आई वुड सजेस्ट यू कि आप वो बाकी लेक्चर्स भी देखें, बिकॉज ऑफ फ्रॉम द जीरो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। तो धीरे धीरे हम डीप इनसाइड जा रहे हैं, तो और अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, हम पहले इंडियन जियोग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम वर्ल्ड पे आएंगे। इकोनॉमिक्स की पूरी सीरीज खत्म हो चुकी है, वो आप देख सकते हो जाके, वो आपको चैनल पे मिल जाएगी। नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके। सो हिमालय रीजन्स की अगर आप बात करें तो हिमालय रीजन्स में आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए, यहाँ पर आपको हिमालय कई पार्ट्स में बटा हुआ है। तो कई पार्ट्स में, यानी कि आपका पंजाब हिमालय है, कुमायूं है, वेस्टर्न हिमालय है, सेंट्रल हिमालय है, पूर्वांचल है, ये जिसे ईस्टर्न हिमालय हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से बटा हुआ है इस पूरे एरिया को। तो इस पूरे को एक बारी हम देखेंगे। ओके। ये पूरा का पूरा एरिया, या फिर यहाँ वेस्टर्न देख लो, या पंजाब हिमालय है, या कुमायूं हिमालय है, पूर्वांचल हिमालय है जहाँ पर ये सारी आपको हिल्स मिल जाएंगी, ये सेंट्रल हिमालय है, ग्रेट इंडो गंगेटिक प्लेन बेसिकली। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले अगर मैं पंजाब हिमालय की बात करता हूँ तो पंजाब हिमालय बिटवीन सिचुएटेड है इंडस और सतलुज के। ठीक है। जिनकी 560 किलोमीटर लॉन्ग है, इंडस और सतलुज सतलुज रिवर। तो ये इन दोनों के बीच में सिचुएटेड है पंजाब हिमालय। ठीक है। ऑल मेजर रिवर्स ऑफ इंडस रिवर सिस्टम फ्लो थ्रू पंजाब हिमालय, ये आपको पता है। 5 पंजाब बेसिकली नाम ही रखा गया है, जहाँ से 5 नदियाँ बहती है, इस वजह से इसको पंजाब कहा गया। ए लार्ज पोर्शन ऑफ पंजाब हिमालय, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड द कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय। इसको कश्मीर हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर, धौलाधार और मेजर रेंजेस यहाँ से जाती हैं। ये हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जो हम मेन डिवीज़न पढ़ रहे थे। तो उसी के बाद अगर द जनरल एलिवेशन फॉल्स यहाँ पर वेस्टवर्ड आपको मिल ही जाएंगे। तो ये है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास है असम हिमालय, जो कि बिल्कुल कॉर्नर साइड में पड़ जाता है। स्प्रेड ओवर सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश, इसे हम ईस्टर्न हिमालय भी एक तरीके से कहते हैं, पूर्वांचल भी। एलिवेशन ईयर मच लेसर देन दैट इन दी नेपाल हिमालय, जो इसका एलिवेशन है वो कम है, जो कि नेपाल हिमालय में आपको ये पता होना चाहिए। जब आप वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं तो आपका जो हिमालय की जो एक्चुअली जो एलिवेशन है वो कम होता जाता है। ओके। द साउदर्न स्लोप आर वेरी स्टीप बट द नॉर्दर्न स्लोप आर जेंटल। ठीक है। आप नॉर्थ की तरफ जाओगे तो थोड़ा सा नॉर्मल मिलेगा आपको, बट आप साउथ की तरफ आओगे तो बहुत ज़्यादा है। लेसर हिमालय आर वेरी नैरो एंड वेरी क्लोज टू द ग्रेट हिमालय। बिल्कुल सबको पता है। लेसर हिमालय बेसिकली पहले आपके पास शिवालिक आ जाती है, शिवालिक के बाद आपके पास लेसर या फिर मिडिल हिमालय आता है, उसके ऊपर आपका बिल्कुल ग्रेट हिमालय आ जाता है। ठीक है। तो ये आपका होता है, तो इस तरीके से सीक्वेंस चलता रहता है। अब मैं वेस्टर्न हिमालय की बात करूँ तो वेस्टर्न हिमालय बेसिकली इंडस और द इंडस, बिटवीन द इंडस इन द वेस्ट एंड द काली रिवर इन द ईस्ट, इन दोनों के बीच में, यानी कि इधर आपका इंडस रिवर है, ये आपका एक तरीके से काली रिवर है। तो इन दोनों के बीच में जो बह रहा है वो है बेसिकली वेस्टर्न हिमालय। ओके। ध्यान रखिएगा। स्प्रेड अक्रॉस 3 स्टेट, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। ठीक है। द इनकम्पास 3 फिजियोग्राफिक प्रोविंस, नेमली कश्मीर हिमालय, हिमाचल एंड कुमायूं हिमालय। इसको एक तरीके से कुमायूं हिमालय भी कहा जाता है, जो इन दोनों के बीच में है। तो इनको वैसे एक तरीके कश्मीर हिमालय भी कहते हैं, कुमायूं हिमालय भी कहते हैं, और बाकी पूर्वांचल इस तरीके से सिक्किम हिमालय भी कहा जाता है। इसको इस तरीके से भी डिवाइड करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखा दूंगा। तो इस तरीके इनको बेसिकली अगर आप कहो तो एक तरीके से इंडस से लेके सतलुज तक का काउंट करते हैं, सतलुज से लेके फिर बाकी काली तक का काउंट करते हैं, फिर आगे ऐसे करते हैं। तो वो मैं आपको एक बार दोबारा बताऊंगा। द लद्दाख प्लेट्यू कश्मीर वेर आल टू इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ द कश्मीर हिमालय। तो आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा, कुमायूं हिमालय, वेस्टर्न हिमालय को ही कहते हैं। इन हिमाचल हिमालय द ग्रेट हिमालय इज रिप्रेजेंटेड बाय द जास्कर रेंज। आपको पता है ग्रेट हिमालय, ये जास्कर रेंज काराकोरम ग्रेट हिमालय में ही है। लेसर हिमालय बाय पीर पंजाल धौलाधार, ये लेसर हिमालय में पड़ते हैं। शिवालिक आपको पता है उसके नीचे आ जाती है। तो आउटर हिमालय बेसिकली शिवालिक, ये आपको पता है। सबसे पहले एक तरीके से ये मान के चलो, एक ये 3 लाइनें मैं आपको बता देता हूँ। ये शिवालिक है, ये आपका लेसर या मिडल हिमालय है, ये ग्रेट हिमालय है, उसके बाद ट्रांस हिमालय आ जाता है। ठीक है। उसके बाद आप अगर आप देखोगे तो यहाँ से जो पूरी एक लाइन जाती है, इसे पूर्वांचल हिमालय कहा जाता है। ये पूरी की पूरी यहाँ पर बेसिकली हिंदू कुश पर्वतमाला ये सारी आ जाती हैं, तो इनको काउंट कर लेते हैं। तो वहीं अगर आप देखो, द साउदर्न स्लोप आर रग्ड स्टीप एंड फोरेस्टेड, while the northern slope are rare, gentle and
शो प्लेन्स विथ लेक्स। ऊपर अगर आप देखोगे नॉर्दर्न में तो आपको सिर्फ लेक्स वेक्स ये सब समझ में आ जाएगी, बट वहीं जब अगर आप साउदर्न की तरफ जाओगे तो अच्छा खासा आपको फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। वहीं कुमायूं हिमालय अगर की बात करें तो उत्तराखंड के अंदर लाइज करता है, जो कि सतलुज और काली रिवर के बीच में, दैट आई सेड राइट नाउ। द लेसर हिमालय एंड कुमायूं हिमालय इज रिप्रेजेंटेड बाय द मसूरी नागाताबा रेंजेस। तो ये यहाँ पर लेसर हिमालय, दैट मीन्स इनको मिडिल हिमालय जो मैं अभी आपको बता रहा था। द शिवालिक इन दिस रीजन रन साउथ ऑफ द मसूरी रेंज बिटवीन गंगा एंड द यमुना रिवर्स। यहाँ शिवालिक आ जाता है। ओके वहीं मैंने आपको बताया कुमायूं हिमालय रिप्रेजेंट मसूरी एंड द नागाताबा रेंजेस। द फ्लैट वैली बिटवीन द लेसर हिमालय एंड द शिवालिक रेंज आर कॉल्ड दून्स, जो कि हमने आपको बताया था, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दून्स। जहाँ पर एक तरीके से कॉन्ग्लोमेरेट्स के धीरे 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 उनके आ जाने से बाद में एक गड्ढा सा बन गया, उसी में फिर लेक आ गई, फिर वहाँ से रिवर पास होगी तो उसको रिवर पास करते हुए कॉन्ग्लोमेरेट वहाँ से निकलना चालू हो जाता है, दैट्स कॉल्ड बेसिकली एक दून बन जाता है। ओके तो यहाँ पर सेंट्रल हिमालय, आप सेंट्रल हिमालय देख लो, ये बड़ा सही है, हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़े थे। 800 किलोमीटर बिटवीन रिवर काली एंड द वेस्ट टू द तिस्ता रिवर। ओके ग्रेट हिमालय रेंजेस अटेन्स मैक्सिमम हाइट इन द पोर्शन। ग्रेट हिमालय के में आता है सेंट्रल हिमालय। ठीक है अब सम ऑफ द वर्ल्ड फेमस पीक्स माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, अन्नपूर्णा, गोसाइनथान, धौलागिरी, ये सब इसी के अंदर आ जाएंगे आपको। लेसर हिमालय इज नोन एज महाभारता लेक इन दिस रीजन। महाभारता बेसिकली ये नेपाल के अंदर है, ध्यान रखिएगा, हम लास्ट सेक्शन में पढ़ चुके हैं। तो इसी के ऊपर आपके पास जैसे ग्रेट हिमालय से ऊपर का पार्ट है, तो इस तरीके से करते हैं। द रेंज क्रॉस बाय द रिवर, घाघरा नदी है, गंडक है, कोशी है, वो यहाँ से निकलती हैं। In between the Great and the Lesser Himalaya, these are Kathmandu and Pokhara, लुकिस्टाइन वैली प्रीवियसली। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लेसर हिमालय बेसिकली यहीं पर सिचुएटेड है, ग्रेट एंड द लेसर हिमालय इन दोनों पे चलता है। आपको मैंने बताया लेसर, उसके बाद फिर ग्रेट आता है, फिर ट्रांस आता है, तो इन दोनों के बीच में ये सेंट्रल हिमालय पड़ता है। ठीक है द शिवालिक रेंज कम वेरी क्लोज टू द लेसर हिमालय, सबको मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये ठीक है आगे देख लेते हैं। अब ईस्टर्न हिमालय आ जाता है। ईस्टर्न हिमालय में देखो एक अच्छी चीज़ क्या है, दिस पार्ट द हिमालय लाइज बिटवीन द तिस्ता रिवर एंड द वेस्ट टू द ब्रह्मपुत्र रिवर। तो इसे हम कहते हैं ईस्टर्न, यानी कि बेसिकली ईस्टर्न हिमालय। उसके बाद में आपके पास पूर्वांचल भी आएगा, ठीक है, वो भी दिखा दूँ मैं आपको। ब्रह्मपुत्र रिवर यानी कि तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच का जो रीजन है उसे कहते हैं ईस्टर्न हिमालय। ऑल्सो नोन एज आसाम हिमालय इसे कहते हैं। ईस्टर्न हिमालय ऑक्यूपाई द मेनली द एरिया और अरुणाचल प्रदेश एंड द भूटान। ठीक है आसा हिमालय shows the marked dominance of fluvial erosion due to heavily rainfall। आपको पता है मनसिर नाम यहाँ फेमस है। अर्लियर दिस वाज नोन एज अ चेरापूंजी, जहाँ पर हमेशा बारिश होती रहती थी। तो इस वजह से यहाँ पर इरोजन भी होता रहता है, फॉरेस्टेड भी ज़्यादा है, तो फॉरेस्ट भी यहाँ पर अच्छा खासा है। लेकिन ऑलवेज अगर बारिश रहेगी 24 आवर्स, या फिर यानी कि मान के चलो साल में अगर 365 दिन में से 364 दिन में से अगर आपके पास 200 दिन भी बारिश हो रही है, 250 दिन बारिश हो रही है, दैट मीन्स कि वो एक बड़ा इरोजन का कारण बन सकता है। तो हमेशा ज़्यादा पानी भी सही नहीं होता। द हिमालय टेक द सडन साउथवर्ड टर्न टू द दिहांग गोर्ज। बेसिकली ये ब्रह्मपुत्र को ही कहा जाता है दिहांग गोर्ज, रनिंग टू द मोर और लेस साउदर्न रीजन। जब इंडिया के साउथ में यानी कि चाइना से यूँ करते हुए आती है बेसिकली, एक यूँ बनाते हुए यूँ आती है एक तरीके से, यहाँ पर इसे दिहांग दिबांग बेसिकली इसे कहा जाता है। तो वो चलता रहता है। ऑल्सो नोज वायरस लोकल नेम्स विद द पटकाई बूम, नागा हिल्स, कोहिमा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, ये सब है लुसाई हिल्स, बेसिकली प्रीवियसली नोन एज लुसाई। मिजो हिल्स को ही कहा जाता था। त्रिपुरा हिल्स या फिर बरेल हिल रेंज, ये चलती रहती हैं। लेट्स सी ये सारी रेंजेस आपको पता चलेंगी। यहाँ देखो ये मिश्मी हिल है, ठीक है, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बट वहीं यहाँ देखो ये के हिल है, एक के है मिक्किर हिल्स। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसे जूम नहीं कर सकता, अगर मैं जूम करूँगा तो नेक्स्ट आगे पेज पे चला जाएगा, तो वो इशू हो जाएगा, बट मैं अगली बार मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो लेट्स सी वहीं अगर आप यहाँ देखो द एक्सटेंशन है पूर्वांचल हिमाचल हिमालय तक, तो ये चलता रहेगा, साउथवर्ड जाएगा अंडमान निकोबार तक धीरे 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 धीरे। मैंने आपको बताया पूर्वांचल बिल्कुल अराकान योमा तक फैला हुआ है, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड है या फिर म्यांमार का पूरा पोर्शन है, वो इसके अंदर काउंट हो जाता है, जो कि इंडोनेशियन के आगे पैगलो तक जाता है। इन द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ हिमालय द राइज एब्रप्टली फ्रॉम द प्लेन्स ऑफ बंगाल उद सडनली द ग्रेट कंचनजंगा एवरेस्ट, ये सब कुछ यानी कि नॉर्मल सी बात है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मोटा मोटा समझ लिया, दैट्स ऑल इनफ। इन कॉन्ट्रास्ट द वेस्टर्न हिमालय राइज ग्रेजुअली, ऑब्वियसली बात है ग्रेजुअली एकदम से इनका हुआ है। द पीक्स एंड परपेचुअल 150-200 किलोमीटर अवे फ्रॉम द प्लेन्स, तो ये ऐसा है। तो नॉर्मली अगर मैं आपको समझाऊँ लास्ट लेक्चर की तरह, तो मोटा मोटा थोड़ा सा माइंड में रख लो, ज़्यादा इनसे डीप जाने की जरूरत नहीं है, बस हिमालय का इतना ध्यान रखो कहाँ से लेके कहाँ तक है और कौन कौन से हिमालय, दैट्स ऑल इनफ।
नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू कि आपको डीप इनसाइड नहीं जाना, आपको जियोग्राफी का प्रोफेसर नहीं बनना है, इतना पढ़ो दैट जो कि इनफ रहे। चलो अगर एक क्वेश्चन देख लो, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना, आई विल नॉट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो मद्रास इज वार्मर देन कलकत्ता, आपको यानी कि लिस्ट 1 से लिस्ट 2 मिलाना है, ऑलरेडी 1997 का क्वेश्चन है। स्नोफॉल इन हिमालयस, रेनफॉल डिक्रीज फ्रॉम द वेस्ट बंगाल टू पंजाब, सतलुज गंगा प्लेन्स गेट सम रेन इन विंटर। तो इनमें से क्या रीज़न हो सकता है बेसिकली। अब देखो, कुछ चीज़ों के आंसर आपको बहुत ईजिली आपको मिल जाएंगे। देखो अगर मैं आपको डायरेक्टली बताऊँ, सिर्फ एक हिंट देता हूँ, पूरा आंसर नहीं बताऊँगा। रेनफॉल डिक्रीज फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू पंजाब, समझ जाओ। सतलज गंगा प्लेन गेट्स सम रेन वाटर इन सम रेन इन विंटर। तो इसका कारण क्या हो सकता है भैया, देख लो, समझो इस चीज़ को। क्या ये वेस्टर्न डिप्रेशन तो नहीं है, नॉर्थ ईस्ट मानसून तो नहीं है। कारण है, नॉर्थ ईस्ट मानसून क्या होता है समझो, नॉर्थ ईस्ट मानसून क्या है, ऐसे कैसे आता है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था, रेन यहाँ से जाती है केरला वाले रीजन से, अरेबियन सी से, और यहाँ से जाती है सबसे पहले अरनकन वहाँ पे मिलती है, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल जाती है। तो एक जगह जाके उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ के पास ये दोनों आपस में मिलती हैं, टकराती हैं, फिर सीधा ऊपर की तरफ जाती हैं हिमालय से, फिर दोबारा टकराते हुए वापस आती हैं, समझ गए। तो इसे क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट मानसून कहेंगे, क्या कहेंगे, जस्ट चेक आउट, आई नॉट आंसर इट, जो भी आपका आंसर होगा वो चेक करो। स्नोफॉल इन हिमालयास बेसिकली क्या है, हिमालय में स्नोफॉल क्यों हो रहा है ये भी देखो क्या है। अब डिस्टेंस फ्रॉम द सी है या फिर लैटिट्यूड है, वट जो भी है। मद्रास इज़ वार्मर देन कलकत्ता, क्यों है भाई, एल्टीट्यूड है या फिर लैटिट्यूड है, बताओ जो भी आंसर है। तो देखो सोच समझ के आंसर करोगे, आंसर बहुत आसान है, मैं आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी, आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा मेरे बोलने से। नहीं आया तो भैया और समझो, अगले एक लेक्चर के अंदर दोबारा आऊँगा, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लेके आऊँगा, ताकि आप समझ पाओ। आज के लेक्चर में इतना ही, दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, दोबारा से बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और डीप इनसाइड जाएंगे, ताकि आप अच्छे से उसे समझ पाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, राम राम।